स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जितने सारे विद्यार्थी दोस्तों 8 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, कल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं साइंस का, विज्ञान का। क्योंकि आपको पता है कि 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो रद्द हो चुका है, अब फिर से दोबारा आपका एग्जाम हो रहा है। तो जिस तरह का दोस्तों क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में आने वाला है उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको देखकर ही एग्जाम जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस 100% आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक एक प्रश्न कर देखिएगा और यहाँ से दोस्तों 100% एग्जाम में आपका क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खांडे के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपको पता है 1 से लेकर 30 तक का सभी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। ऑप्शन से हवा है, शीशा है, हीरा है और जल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बात की जाए तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। अवतल दर्पण बोला है, आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई लेंस है उसमें फोकस की संख्या कितनी होगी। तो कोई भी लेंस हो उसमें दोस्तों फोकस आपका 2 होता है। ठीक है, 2 आपका फोकस होता है, यानी ऑप्शन समझ जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस इन द लेंस, आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपसे पूछता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जब आप लोग बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसका दाढ़ी आ चुका है तो आप लोग जाते हैं सैलून में। ठीक है, दाढ़ी बनाए या आप बाल बनाए तो सैलून में जाते हैं। तो सैलून में देखिए आपके सामने एक मिरर होता है जिसके माध्यम से आप लोग देखते हैं अपना मुखौरा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। इसका मतलब कि अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। ठीक है, उसकी प्रकाता त्रिज्या आर है। तो इस दोनों में संबंध बताना। हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है ये त्रिज्या क्या क्या होता है, ये आधा होता है। फोकस दूरी त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की अवसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अवसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, देखिए 2 लेंस होता है आपको पता, उत्तल और अवतल। एक को अभिसारी एक को अपसारी कहते हैं। तो अवसारी पूछा है, अभिसारी किसको हम लोग कहेंगे, तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहेंगे, और अपसारी पूछता तो आपका अवतल लेंस को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, तो 7 नंबर आपसे पूछता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो देखिए अगर आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में किसका यूज किया जाता है, लाल का। ठीक है, लाल का इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि लाल का जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, विचलन कम होगा लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर बैगनी जो कलर होता है, ठीक है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ये आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है देखने के लिए। अगर 1 किलोमीटर दूर आपका बैगनी कलर रख दिया जाए तो आपको नहीं दिखेगा, और वही लाल कलर आपको रख दिया जाए तो आपको क्या करेगा, दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायलेट यानी बैगनी। 8 नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारक क्यों टिमटिमाता है। ठीक है, तारक क्यों टिमटिमाता है, तो प्रकाश का किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा आपका टिमटिमाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। प्रकाश का चाल कितना होता है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, वायु में, कांच में, निर्वात में, या फिर ए और बी दोनों में। तो देखिए निर्वात में जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, जिसमें हवा भी नहीं होता, इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है। देखिए परावर्तन पूछे या फिर अपवर्तन पूछे, रिफ्लेक्शंस पूछे या फिर रिफ्लेक्शन पूछे, ठीक है, दोनों का आपका दो दो नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो नियम होता है, ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र दोस्तों किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोल रहा है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करेगा, तो ये आपका सौर ऊर्जा जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलेगा, तो जलता हुआ मोमबत्ती दोस्तों हमेशा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि मोमबत्ती क्या कर रहा है, जल रहा है, ठीक है, जल रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश दे रहा है आपको, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान, ठीक है, विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाती है, तो विद्युत वाहक बल की तुलना में इसका जो मान है ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन ईएमएफ यानी कि कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण, ठीक है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, एक होता समानांतर, एक होता आपका श्रेणी क्रम। तो अगर प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, इन अ सीरीज में जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस क्षार का उपयोग किया जाता है वह होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक अगर आप लोग बनाइएगा तो हम लोग जो है सॉफ्ट आयरन का, नरम लोहा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर नरम लोहा ना रहेगा तो विद्युत चुंबक वो बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर कौन सा प्रक्रिया को आप लोग पूरा करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पर हम लोग नाभिकीय विखंडन को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर फिजन को, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, तो सौर ऊर्जा को, ठीक है, जो भी प्रकाश का ऊर्जा होता है विद्युत में बदलता कौन है, तो सोलर सेल बदलता है, ठीक है, सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो जनरेटर में दोस्तों पवन की चाल कितना होना चाहिए, ठीक है, जनरेटर में पवन की चाल कितना होना चाहिए, वायु की चाल जो होना चाहिए आपका 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 किलोमीटर कहीं नहीं है, तो ए बी डी सब गलत हो जाएगा, डी नंबर सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, नन ऑफ द दिस, याद रखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कौन हो जाएगा, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या है, तो सेल का विद्युत वाहक बल है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो घरेलू आपका जो परिपथ है, ठीक है, इसमें से जो आपूर्ति की जाती है वो परिवर्ती धारा की, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट की, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है, एक एसी होता है, एक आपका डीसी होता है। वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण कहां पर असंभव है, देखिए कांच में भी वर्ण विक्षेपण होता है, जल में भी होता है, निर्वात में भी होता है, लेकिन फाइबर में नहीं होता, तो ऑप्शन जो है डी नंबर करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो वायु में, ठीक है, रखा एक कांच का जो प्रिज्म है दोस्तों कहां आपको मोड़ेगा, तो आपका जो मोड़ेगा वो ऑप्शन नंबर कहां, तो आधार की ओर, टुवार्ड्स द बेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 2 है, Z है, N है, ठीक है, जिंक है प्लस और 2 है, और ये आपका 2ZnO बन गया, ठीक है, तो ये दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया को दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट था, क्या हुआ, एक साथ आपका जुड़ गया, जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन बोलते हैं, या फिर अपघटन बोलते हैं, अवक्षेपण या फिर विस्थापन, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन बोलते हैं, यानी कि जुड़ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। 24, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। 25 नंबर,
कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर जो द्रवावस्था में रहता है पारा रहता है, ठीक है, मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो ये आपका हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विघटन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर, ठीक है, रंग परिवर्तित होकर निम्न से कौन सा रंग होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर है पीला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? तो आपको पता है कि CO2 क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक का परमाणु संख्या कितना है? 16 है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अम्ल का अम्लीय जल अपघटन, ठीक है, अम्लीय विघटन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो ये आपका आयनित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन था साइंस का, ठीक है, सब्जेक्टिव का वीडियो ला देंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।